सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सगी आंटी ने न्यूली मैरिड पति पत्नी को कतर का हनीमून पैकेज गिफ्ट करके फंसाया, दोहा में कैद हैं दोनों। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से कुछ राहत, 7 लाख के नीचे आए एक्टिव केस, टेस्टिंग का आंकड़ा 10 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटे के दौरान एक्टिव मामलों में 20,303 की कमी आई है। गोवा यात्री ने विमान में आतंकवादी होने का किया दावा, गिरफ्तार किया गया। सुखबीर बादल का कहना, सीएत सत्ता में आने पर किसान विरोधी बिलों को रद्द कर देगी। संसद की संयुक्त समिति ने फेसबुक और ट्विटर के अधिकारियों को किया तलब। 1947 में पाकिस्तान के हमले के विरोध में पीओके में मनाया गया ब्लैक डे, हुआ जोरदार प्रदर्शन। सोपोर में 2 दहशतगर्दों ने सेना के सामने डाले हथियार, परिवार की अपील पर किया सरेंडर। जेपी नड्डा का कहना, पंजाब में किसानों का आंदोलन नहीं, बिचौलियों का आंदोलन है। हिमालय पर्वतमाला क्षेत्र में सिलसिलेवार बड़े भूकंप आने की आशंका, स्टडी में हुआ खुलासा। स्टडी के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन से हर घर को सालाना 54,000 रुपए का लाभ। पंजाब में 6 साल की बच्ची का रेप के बाद मर्डर, मिली अर्धजली बॉडी। पीएम मोदी का कहना, बिहार को विकास नहीं बर्बादी के रास्ते पर ले जाना चाहता है विपक्ष। महबूबा मुफ्ती का देशद्रोही बयान, जब तक हमारा झंडा वापस नहीं होता तिरंगा नहीं उठाएंगे। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। राहुल गांधी का पीएम पर आरोप, कहा नोटबंदी से गरीबों का पैसा अमीरों की जेब में पहुंचा। अमेजॉन का संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश होने से इनकार। बिहार इलेक्शन को लेकर गया रैली में बोले पीएम मोदी, कहा बिहार अब बेबस और बीमारू नहीं। ताइवान के विदेश मंत्री के इंटरव्यू पर बौखलाया चीन, दूतावास ने चैनल को लिखा पत्र। दिल्ली में खतरनाक स्थिति में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, कई इलाकों में सांस लेना हुआ मुश्किल। मुंबई के सिटी सेंटर मॉल में भड़की आग, आग पर काबू करने की कोशिश जारी। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर, स्वदेशी टीके को मिली तीसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी। आईटी का कश्मीर में छापा, बिजनेस ग्रुप के ठिकानों से करोड़ों रुपए की नकदी और कागजात बरामद। बिहार चुनाव से पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस कार्यालय से जब्त किए 8 लाख रुपए। पंडितों को गाली देने वाले एक्टर अजाज खान का वीडियो हुआ वायरल, गिरफ्तारी की उठी मांग। सहारा समूह की नेटफ्लिक्स की बैड बॉय बिलेनियर सीरीज पर रोक लगाने की मांग। राहुल गांधी का बीजेपी पर तंज, कोरोना वैक्सीन कब मिलेगी, इसके लिए चुनाव की तारीखें देखें। तुर्की ने पाकिस्तान से कहा, कश्मीर में बढ़ाओ आतंकवाद, शुरू की हथियारों की सप्लाई। चीन के हुक्म पर इमरान ने की भूटान के प्रधानमंत्री से बात। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डेनियल पल हत्या मामले में सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित की। अफगानिस्तान में मस्जिद पर घातक हवाई हमला, 12 बच्चों की हुई मौत। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की धमकी, कहा चीन के हितों से छेड़छाड़ हुई तो खाली नहीं बैठेंगे। अमेरिका में अवैध तरीके से रहने के आरोप में 11 भारतीय स्टूडेंट गिरफ्तार। पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज होगा नया केस, मिली मंजूरी। अमेरिकी चुनाव में गूंजा भारत में प्रदूषण का मुद्दा, ट्रंप ने कहा गंदी है हवा। कोविड-19 से निपटने के लिए अमेरिका में रेमडेसिविर दवा को दी गई मंजूरी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। बीजेपी ने केजरीवाल से पूछा, क्या फोटो खिंचाने से प्रदूषण खत्म होगा। हरीश रावत ने सिद्धू को कांग्रेस का राफेल बताया, कहा पंजाब में है उनकी भूमिका। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब को कहा छोटा हिटलर। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, किसानों को मोहरा बनाकर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी का कहना, पीएम मोदी प्रवासी मजदूरों का नमन करते हैं लेकिन उनकी मदद नहीं करते। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। फ्लिपकार्ट खरीदेगी आदित्य बिरला फैशन में 7.8% की हिस्सेदारी, 1500 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। भारत में आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो का प्री ऑर्डर हुआ शुरू। कोरोना संकट से जल्द नहीं मिली राहत तो अगले 6 माह में बढ़ सकता है एनपीए, फेडरल बैंक ने जताई आशंका। चुनावी वादे करने में अमेरिका भी नहीं पीछे, जो बाइडेन ने की न्यूनतम मजदूरी प्रति घंटे 1100 रुपए करने की घोषणा। दिवाली बोनस, सरकार ने बताया बोनस तय करने का फॉर्मूला, कर्मचारियों के लिए पात्रता शर्तों का भी किया खुलासा। रूसी वैक्सीन का ट्रायल कर रही डॉक्टर रेड्डीज पर साइबर हमला, बंद करनी पड़ी दुनिया भर में फैक्ट्रियां। बीमा पॉलिसी लेते वक्त जानकारी छुपाई तो खारिज हो सकता है दावा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला।
नीति आयोग का कहना, तीसरी तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था में अनुमान से कम गिरावट संभव। 8 महीने बाद सरकार ने चुनिंदा श्रेणियों को छोड़ सभी वीजा को किया बहाल। सेंसेक्स 127 अंक और निफ्टी 34 अंक बढ़कर बंद, ऑटो स्टॉक्स में बढ़त। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। मनीष सिसोदिया का कहना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद क्लास 10th एंड 12th की बोर्ड परीक्षाएं बंद कर दी जानी चाहिए। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा 36 और 20,000 रुपए का LTC। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नीट काउंसलिंग 27 अक्टूबर से होगी शुरू। मनीष सिसोदिया का सुझाव, नीट JEE की परीक्षाएं अगले साल कम सिलेबस पर बेस्ड होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। मिर्जापुर 2 को लेकर पब्लिक रिएक्शन, फैंस ने दिल खोलकर किया गुड्डू भैया, कालीन भैया और मुन्ना भैया का स्वागत। बिग बॉस 14 को लेकर गौहर खान के बॉयफ्रेंड जैद दरबार ने किया एक्ट्रेस का स्वागत, का वेलकम बैक क्वीन। कोरोना वायरस से संक्रमित हर्षवर्धन राणे ने की थी अस्पताल में डबिंग। ए सुटेबल बॉय में उर्दू टीचर के किरदार पर विजय वर्मा ने की बात। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। IPL 2020 में मुरलीधरन के गेंदबाजी एक्शन की नकल करते नजर आए राशिद खान। कोरोना महामारी के दौरान इंग्लैंड क्रिकेट टीम के वेतन में हुई 15% की कटौती। IPL 2020 को लेकर विजय शंकर ने माना, राजस्थान के खिलाफ मुकाबले को करो या मरो की तरह लिया था। बिग बैश लीग के लिए पर्थ स्कॉचर्स से जुड़े इंग्लिश बल्लेबाज जेसन रॉय। क्वारंटीन अनुभव ने मुझे चोटिल दिनों की याद दिला दी, मुमताज का कहना।